हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड इंटरव्यू प्लेलिस्ट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एक इंटरव्यू द्वारा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज I2C कम्युनिकेशन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो एक इंटरव्यू पूछ लेता है हमसे। तो व्हाट इज I2C कम्युनिकेशन? I2C communication protocol is a two-wire communication which is developed by the Philips semiconductor, and it is used to communicate between integrated circuit. It uses clock and data for communication and allow to multiple devices to connect on the same bus. Each device is identified with a unique address. जिसमें दो लाइनें होती हैं, जो दो वायर बोलेंगे, जो दो वायर होते हैं वो होते हैं SDA, लिख देता हूँ साइड में, SDA और SCL। इन दोनों का यूज करके हम किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं। ये मास्टर और स्लेव पे काम करता है। मास्टर होता है जिसको कम्युनिकेट करना है और स्लेव होता है जिससे करना है कम्युनिकेशन। हम इसमें कई सारे स्लेव्स जोड़ सकते हैं, एक मास्टर से कई सारे स्लेव्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के लिए, एक आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें मास्टर को बताना पड़ता है कि मास्टर को इस वाले स्लेव से कम्युनिकेट करना है, तो हम उसको उसका एड्रेस पास कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिवाइसेस कैन कनेक्ट ऑन I2C बस। जैसे कि मैंने बताया, हम I2C से हम कई सारे स्लेव डिवाइस से काम कर सकते हैं। तो एक मास्टर से कितने स्लेव डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हाउ मैनी डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू I2C बस। तो जो इसका I2C बस पे कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसके बिट एड्रेस पे। तो द नंबर ऑफ द डिवाइस डिपेंड्स ऑन द एड्रेस स्पेस। If has 7-bit address, then 127 devices can connect to the I2C bus. If it has 10-bit address space, then 124 devices can connect to the same bus. जो स्लैब है हमारा स्लैब डिवाइस, अगर उसका एड्रेस 7 बिट का है, तो हमारे मास्टर से जो डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 127। सर आप पूछेंगे 127 कैसा है? अगर मान लीजिए 7 का उसका है, बिट का एड्रेस है, तो आज जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n -1। तो 2 की पावर 7 कितना होगा? -1 कर देंगे। 2 की पावर 7 होगा 128। 128 -1, तो ये हो गया हमारा 127। तो हम इस तरीके से 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं I2C बस से। अगर यही एड्रेस 10 का हो जाता है उस स्लेव का, तो हम 1024 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं सेम बस से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पूछ रहा है, व्हाट इज सम एडवांस फीचर ऑफ I2C एंड व्हाई दे आर यूज्ड। कुछ एडवांस फीचर्स क्या है I2C के कि ये आज भी यूज किया जाता है, एंड हाउ दे आर यूज, और किस तरीके से उन्हें यूज करते हैं अपने वर्किंग में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, सम एडवांस फीचर ऑफ I2C इंक्लूड क्लॉक स्ट्रेचिंग, मल्टीपल मास्टर सपोर्ट एंड एब्रीविएशन। दूसरा है क्लॉक स्ट्रेचिंग। क्लॉक स्ट्रेचिंग अलाउज slave to hold clock low to pause communication temporarily. And multi-master support allow multiple master devices to share control of the bus, while abbreviation is used to resolve conflict if two or more master attempt to control the same bus at the same time. जो हमारा पहला है वो है कि हमारे को I2C फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्लॉक स्ट्रेचिंग की, और मल्टी मास्टर सपोर्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक ही मास्टर होगा जो स्लेव से कम्युनिकेट कर पाएगा। कई सारे मास्टर हो सकते हैं जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं स्लेब से। हमारा स्लेब है, एक मास्टर ये है, एक मास्टर मेरा यहाँ पे है, वो भी कम्युनिकेट कर सकता है इससे। सिंपली इसको क्या करना होगा, बस एड्रेस भेजना होगा। एक होता है क्लॉक स्ट्रेचिंग। क्लॉक स्ट्रेचिंग हमारी जब काम में आती है, जब हमारा जो स्लेव डिवाइस है वो डेटा को स्लो रेट पे भेज रहा है, लेकिन जो हमारा मास्टर है वो बहुत फास्ट डेटा रेट पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो उस टाइम क्लॉक स्लेव क्या करेगा, उस क्लॉक को इतना स्ट्रेच कर देगा कि वो अपनी जो कम्युनिकेशन स्पीड है उससे मैच कर लेगा, इसलिए क्लॉक स्ट्रेचिंग इसे बोलते हैं। तो वो फिर क्या करेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन बना लेगा मास्टर और स्लैब में डेटा भेजने के रेट पे, तो उसको बोलते हैं हम क्लॉक स्ट्रेचिंग। एक होता है मल्टी मास्टर सपोर्ट, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और उस मल्टी मास्टर स्लैब जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बाय द वे हो सकता है कि दोनों मास्टरों ने एक साथ रिक्वेस्ट भेज दी इस स्लेव डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए। इतने भी एड्रेस पास कर दिया और इसने भी एड्रेस पास कर दिया इस द सेम टाइम पे। तो इस वाले प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एब्रिविएशन। इसे हम आगे क्वेश्चनों में देखेंगे क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन इन द I2C कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बताया, क्लॉक स्ट्रेचिंग करके हम सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करते हैं।
तो clock synchronization maintained by sending the acknowledged and by the master slave to indicate successful and a failure of communication. देखिए जब स्लेव डिवाइस ने क्लॉक को स्ट्रेच करके सिंक्रोनाइज कर लिया अपनी एक डेटा रेट पे, तो मास्टर को कैसे पता पड़ेगा कि ये सही डेटा स्लेव से रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि क्लॉक सिंक्रोनाइज हुई कि नहीं? तो उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट बिट भेजी जाती है मास्टर के द्वारा स्लेव के द्वारा मास्टर को। अगर वो अपना सेम होती है तो ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन जो क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन हो गया है और दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर एक्नॉलेजमेंट गलत आती है तो कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज क्लॉक सपोर्ट डिफरेंट क्लॉक स्पीड्स एंड द डेटा रेट? इसमें कितनी प्रकार की क्लॉक स्पीड्स होती है हमारी I2C का, और किस प्रकार डेटा रेट होता है वो डिस्कस करा। तो I2C सपोर्ट्स डिफरेंट क्लॉक स्पीड्स एंड डेटा रेट थ्रू डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड। क्लॉक हमारा जो I2C होता है इसमें 3 डेटा रेट होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेटा रेट, दूसरा होता है फास्ट और तीसरा होता है हाई स्पीड मोड। तो इन एडिशन I2C डिवाइस में सपोर्ट क्लॉक स्ट्रेचिंग विच अलाउ द स्लेव डिवाइस टू होल्ड द क्लॉक लाइन लो टू स्लो डाउन द डेटा रेट। जो हमारे इसमें होता है I2C में, उसमें 3 डेटा रेट मोड होते हैं, स्टैंडर्ड, फास्ट एंड हाई स्पीड। और जो इसको कंट्रोल किया जाता है वो होता है हमारा क्लॉक स्ट्रेचिंग से। हम इन तीनों मोड्स को कंट्रोल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो है हाउ डू I2C डिवाइसेस हैंडल एरर एंड रिटायर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन? तो I2C डिवाइस में यूज वेरियस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम कैसे पहचानेंगे जो स्लेव ने डेटा भेजा है मास्टर को, या मास्टर ने स्लेव को डेटा भेजा है, वो ठीक है या करेक्ट फॉर्म में आया है, कुछ लॉस तो नहीं हुआ डेटा। उसके लिए हम यूज करते हैं CRC चेकिंग, इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा बीइंग ट्रांसफर। इफ एन एरर अकर द डिवाइस में अटेम्प्ट टू रिट्राई द कम्युनिकेशन, और मास्टर डिवाइस में सेंड एक्नॉलेजमेंट विद टू इंडिकेट द कम्युनिकेशन हैज फेल्ड। और जो हमारा मास्टर होता है वो एक एक्नॉलेजमेंट बिट भी भेजता है और एक CRC मेथड होता है। इन दोनों मेथड से हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा प्रॉपर्ली ट्रांसफर हुआ है या रिट्रीव हुआ है कि नहीं। पढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाउ डज क्लॉक स्ट्रेचिंग वर्क इन I2C कम्युनिकेशन? क्लॉक स्ट्रेचिंग कैसे काम करती है I2C वर्क से? मैंने पिछले कुछ क्वेश्चनों में क्लॉक स्ट्रेचिंग के ऊपर फोकस किया था। अब वो काम कैसे करती है और क्या होती है इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे। Clock stretching is a feature of I2C that allow a slave device to hold the clock line low to slow down the data rate. This can be used by the slave device to prevent the master from sending data too quickly, giving the slave device more time to process the data. The master device must wait for the clock line to go high again before continuing the communication. पढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ क्लॉक स्ट्रेचिंग एंड व्हाट इज वर्क? ये क्वेश्चन हमने अभी 7th वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वही है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सेम आंसर है। क्वेश्चन तो डिफरेंट है लेकिन डिफरेंट मेथड से आस्क कर रहा है, लेकिन आंसर इन दोनों का सेम है। क्लॉक स्ट्रेचिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। तो पढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I2C इज सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन। I2C सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन में कौन सा कम्युनिकेशन है? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है I2C इज सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन। I2C जो एक सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन है। अब हम जान लेते हैं कि सिंक्रोनाइजेस और एसिंक्रोनाइजेस होते क्या है। सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ मेथड वेयर डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द सिंक्रोनाइजेस विद द क्लॉक सिग्नल शेयर्ड विद इन द सेंडर एंड द रिसीवर। जो हमारा डेटा सेंड होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेंडर है और ये रिसीवर है, तो इसमें जो भी डेटा सेंड होगा, एक तो डेटा लाइन होगी जहाँ हमारा डेटा जा रहा होगा, और एक इसमें होगी क्लॉक लाइन जो कि किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा वो ये देखेगी क्लॉक लाइन। अगर ये दोनों चीज़ें यूज हो रही है सेपरेटली तो हम उसे बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन मेथड है कम्युनिकेशन का। अगर इसमें क्लॉक यूज नहीं हो रही है तो वो एसिंक्रोनाइजेशन मेथड बन जाएगा। इन अदर वर्ड बोथ डिवाइस ऑपरेट बेस्ड ऑन सेम क्लॉक सिग्नल एंड डेटा इज ट्रांसफर्ड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल डिटरमाइनिंग द क्लॉक। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट इज द रिपीट एंड स्टार्ट कंडीशन? The I2C protocol defines a so-called repeat and start condition. After having sending the address byte, the master may send a number of bytes followed by a stop condition. Instead of sending the stop condition, it is also allowed to send another start condition again followed by an address and more data.
एक्चुअली में होता क्या है, जब हमें किसी सेंसर को या किसी चीज़ को इंटरफेस करते हैं तो I2C बेस्ड होता है वो, तो हम उसका पहले एक एड्रेस भेजते हैं I2C से, उससे डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए। अब लेकिन जो हमारा मास्टर होता है उसका एक फ्रेमवर्क होता है I2C का, जो कि हम आने वाली नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो I2C जो फ्रेम होता है उसमें हमारा एक स्टार्ट कंडीशन होती है, फिर एक हमारा एड्रेस होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होती है, फिर रीड एंड राइट बिट होती है, फिर एक्नॉलेजमेंट बिट होती है, और फिर हमारा होता है डेटा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा के बाद एक स्टॉप कंडीशन होती है कि हमारा एक बार हमने डेटा भेज दिया, हम कंटिन्यूस डेटा भेजें, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कंडीशन की जगह हम स्टार्ट कंडीशन दोबारा भेज देंगे। इसी को बोलते हैं रिपीट स्टार्ट कंडीशन। इसमें लिखा भी है, दिस इज डिफाइंड कर्सिवली अलाउ एनी नंबर ऑफ स्टार्ट कंडीशन सेंड द पर्पस ऑफ allow a combination read and write operation to one or more devices without releasing the bus, and the which guarantees the operation is not interrupted. A repeat start condition in I2C is when the master device generates a start condition on the bus without generating a stop condition. This allows the master device to communicate with the same slave without releasing the bus. इसमें क्या होता है कि हमें जो हमारा अगर मल्टी मास्टर सपोर्ट करता है तो वो उस टाइम क्या होगा, फ्री नहीं दिखाएगा हमारे स्लेव को, कभी दूसरा मास्टर उसको एक्वायर कर ले और फिर वो बिजी हो जाए अगर हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में उसको इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।